मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 ईयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होता क्या है, ये करना क्यों जरूरी है और ये हम कैसे करते हैं। अक्सर हम कंसीव करने की कोशिश में हॉस्पिटल में अंडे की जांच करने के लिए जाते हैं। यूजुअली हम देखते हैं अंडा तैयार होना शुरू हुआ है क्या, वो कितने साइज पे फूट रहा है और हमारा ओव्यूलेशन कब हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो सोनोग्राफी के माध्यम से हम देखते हैं वो अंडा रहता नहीं है, वो फॉलिकल रहता है। तो हम जानेंगे ये फॉलिकल होता क्या है। ये फॉलिकल एक फ्लूइड फिल्ड सैक यानी कि पानी से भरी एक छोटी सी सैक रहती है जिसमें अंडा रहता है। वो अंडा इतना छोटा सा रहता है कि वो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो सोनोग्राफी से दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ 120 माइक्रॉन्स का होता है, इसीलिए हम सोनोग्राफी के माध्यम से अंडा देख नहीं सकते। लेकिन जरूर हम फॉलिकल की ग्रोथ देख सकते हैं और उससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन कब होने वाला है। हर स्त्री के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं। ये 2 अंडाशय गर्भाशय के दोनों तरफ रहते हैं। एक अंडाशय बाईं तरफ, एक दाईं तरफ रहता है। ये अंडाशय में छोटे छोटे एग सेल्स रहते हैं, इनको छोटे फॉलिकल्स कहा जाता है। जब मासिक स्राव शुरू होता है तब ये छोटे छोटे फॉलिकल्स बड़े होने की कोशिश में लग जाते हैं। 7वें 8वें दिन तक उनमें से सिर्फ 1 या 2 फॉलिकल थोड़े बड़े हो जाते हैं और बाकी सारे जो बड़े होने की कोशिश कर रहे हैं वो झड़ जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। जो 1 या 2 फॉलिकल बड़े होना शुरू हो जाता है इसको हम डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। ये डोमिनेंट फॉलिकल अपने शरीर में एफएसएच एंड एस्ट्रोजन, ये दोनों जो हार्मोन्स रहती है उनके सहारे बड़े होना शुरू हो जाता है। जब ये फॉलिकल 16 to 21 तक पहुंचते हैं तब वो मैच्योर हो जाते हैं और वो फट जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं और ये ओव्यूलेशन के दरमियान एक छोटा सा अंडा शरीर से बाहर आता है और वो फैलोपियन ट्यूब वो अंडा कैप्चर करती है। अभी हम जानेंगे ये फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है, वो कैसे करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी सोनोग्राफी के माध्यम से करते हैं। सोनोग्राफी ये एब्डोमिनल सोनोग्राफी यानी कि पेट से होती है और कभी कभी ये सोनोग्राफी योनि मार्ग से होती है, उसको ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी कहते हैं। जो पेट से हम सोनोग्राफी करते हैं इसके लिए पेशाब की थैली भरी रहना बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन पेट से की हुई ये फॉलिकुलर स्टडी इतनी एक्यूरेट होती नहीं है, तो हम वजाइनल रूट यानी कि योनि मार्ग से जो सोनोग्राफी करते हैं उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए हम जानेंगे ये फॉलिकुलर स्टडी हम क्यों करते हैं। ये फॉलिकुलर स्टडी से आपके डॉक्टर को पता चलता है कि हमारे फॉलिकल की ग्रोथ कैसी हो रही है और ये कब फूटने वाला है। और जब ये फॉलिकल फूट जाता है और अंडा बाहर आ जाता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, उसके बारे में भी डॉक्टर को पता चलता है। इसके साथ ही गर्भाशय की अंदर की परत यानी कि अस्तर कैसा है, अंडाशय में कुछ सिस्ट है क्या, या गर्भाशय में कुछ गठान है क्या, इसके बारे में भी डॉक्टर को जानकारी मिलती है। ये फॉलिकुलर स्टडी हम मासिक स्राव के 3रे दिन से करना शुरू कर देते हैं। इसको हम बेसलाइन स्कैन कहते हैं। इस बेसलाइन स्कैन में हमें पता चलता है कि अंडाशय में पहले ही स्थित कुछ सिस्ट है क्या, और सिस्ट का पता फॉलिकुलर स्टडी के टाइम रहना बहुत ही जरूरी होता है। और इसके बाद हम 7वें दिन से फॉलिकुलर स्टडी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 7वें दिन तक डोमिनेंट फॉलिकल का सिलेक्शन हो जाता है। फिर उसकी ग्रोथ हम ट्रैक करते रहते हैं एवरी ऑल्टरनेट डे, यानी कि हर एक दिन छोड़ के हमें क्लिनिक जाना पड़ता है हमारी फॉलिकल की ग्रोथ ट्रैक करने के लिए और फॉलिकल
नापने के लिए। जब फॉलिकल 16 मिलीमीटर का हो जाता है तो डॉक्टर आपको रोज फॉलिकुलर स्टडी के लिए बुलाएगा, और जब तक आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक रोज आपको हॉस्पिटल में ओव्यूलेशन देखने के लिए जाना पड़ेगा। हमें मालूम है फॉलिकुलर स्टडी ओव्यूलेशन के बारे में एक्यूट सही जानकारी देने का एक सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन उसके डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि फॉलिकुलर स्टडी के लिए हमें बार बार क्लिनिक जाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ का वेटिंग टाइम रहता है, वहाँ बैठना पड़ता है, और वो फॉलिकुलर स्टडी होने तक हमारा काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में व्यस्त हो जाता है। इसके साथ ही वो बार बार करने से हमारा मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, तनाव आ जाता है, एंजाइटी हो जाती है, और इसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी कम हो जाती है। और जब ओव्यूलेशन के टाइम डॉक्टर साहब को रिलेशन रखने के लिए बोलेंगे, साथ में रहने के लिए बोलेंगे, तब इंटरकोर्स करने की इच्छा बहुत कम हो जाती है। और इसके साथ ही फॉलिकुलर सोनोग्राफी जब हम योनि मार्ग से करते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, लेकिन लड़कियां इसके लिए शर्माती है, उनकी प्राइवेसी थोड़ी सी इसमें कम हो जाती है, और उसके साथ ही ये प्रोसीजर थोड़ा सा इन्वेजिव लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप जब IUI प्लान कर रहे हो या IVF प्लान कर रहे हो तो ही हम फॉलिकुलर स्टडी के लिए आपको हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। अदरवाइज आपकी साइकिल नॉर्मल है या थोड़ी डिस्टर्ब भी है तो भी घर बैठे ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, और इसके लिए हम ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घर बैठे ओव्यूलेशन की जानकारी लेने के लिए मैं यूजुअली इनिटो डिजिटल ओव्यूलेशन किट का इस्तेमाल करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि इस किट में हमें 2 हार्मोन्स के बारे में पता चलता है जो ओव्यूलेशन के दरमियान बढ़ जाते हैं। जो पहला हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है, और ईस्ट्रोजन ओव्यूलेशन से 3 से 4 दिन से बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये ओव्यूलेशन किट मेजर करता है। और उसके साथ ही LH हार्मोन जो ओव्यूलेशन से 24 to 36 घंटे पहले सर्ज होता है, वो भी ये इनिटो मेजर करता है। और इसलिए इनिटो ओव्यूलेशन किट जो डिजिटल है वो हमें 3 से 4 दिन पहले ओव्यूलेशन के बारे में जानकारी देता है। ये ओव्यूलेशन किट के बारे में जानने के लिए अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वो लिंक पे क्लिक करो और ये किट के बारे में जान लीजिए। इस टॉपिक पे आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए, और हमारे प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड गायनिक रिलेटेड वीडियोस ज़रूर देखते रहिए। धन्यवाद।